लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखता और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसा कलम दिया है जिसके द्वारा वो अपना भाग्य खुद लिख सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मंगल के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अब अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कुंडली विश्लेषण के लिए बात करना चाहते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने संसार सागर को दो पहलुओं में डुबो कर रखा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। एक पहलू उसका महत्व अलग है और दूसरे का अलग है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह जहां ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम इन सभी का कारक है, सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब मंगल ग्रह व्यवसाय हो यानी कि बिजनेस हो, लैंड हो, भाई हो, साहस, पराक्रम इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह हैं। मंगल अपनी ऊर्जा से जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं, नई एनर्जी प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा जो है इसे वातावरण, बाहरी दबावों को सहना और अपनी स्थिति बनाए रखने में योग्य आपको बनाती है। मंगल जो है ये पॉजिटिव अगर हो आपकी कुंडली में तो स्वभाव में निडरता देखी जा सकती है। दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान होंगे और रूपवान होंगे। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भी प्रदान करता है। पर यहीं यदि कुंडली में ये गोचर मंगल की स्थिति नेगेटिव अगर हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न करता है। शत्रु आप पर हावी होते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशुभ मंगल के कारण प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अब इसी मंगल के साथ युति और दृष्टि संबंध करने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले मंगल और बुध की युति 3 अक्टूबर से होगी। तो मंगल बुध की युति के कारण व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद साबित होगी। ऐसे समय में शिक्षा क्षेत्र में कठिनाई आएंगी या फिर स्टडी में ब्रेक लग सकता है। जो बिजनेस पर्सन है इस समय में धन प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा रहेंगी। अगर आप इस समय में, जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति है। इस गोचर में बिना किसी विशेष कारण के परिवारजनों के साथ में झगड़ा भी आप कर बैठेंगे और हर किसी की गलती ढूंढने का प्रयास भी होगा। कई बार परिवार से दूर भी होना पड़ सकता है और जीवन साथी से निरंतर झगड़े भी संभव होंगे। पर इस बात को ध्यान में दीजिएगा, 13 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर की स्थिति अलग होगी और 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक यह स्थिति आपके लिए अलग है। अब यहां पर आपको यह भी बता दूं, मंगल और राहु का दृष्टि संबंध भी हो रहा है। इस समय चालाकी है, धूर्तता है, यह बढ़ेगी। मंगल जहां शत्रु, साहस और पराक्रम के कारक हैं, वहीं राहु चालाकी के, धोखा देने के कारक हैं। यह कहा जाए स्पॉन्टेनिटी के कारक हैं और इसी कारण व्यक्तित्व में कठोरता, दुस्साहस, अति क्रोधी, षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली या राशि कुंडली के सप्तम भाव में अगर मंगल और राहु की युति है या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो जीवन साथी के साथ में मतभेद भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में गुस्सा बहुत होगा और बिना सोचे समझे बोलने की प्रवृत्ति भी होगी। फिर बात आती है मंगल की और बृहस्पति के दृष्टि संबंध की। तो मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध सात्विक गुण की कमी कर राजसिक गुणों का समावेश करता है। यह गुण व्यसनों को देने वाला होता है। संतान में कन्या पक्ष पर अधिक खर्च करवाता है। चारित्रिक दृष्टि से कमजोरी लाने वाली स्थिति देखने को मिलती है। अनेक लंबी बीमारियों का कारण भी ये युति और दृष्टि संबंध बनता है। जो शरीर में कैल्शियम की कमी हो, खून की कमी हो, लंबे और भयंकर रोग का कारण हो, वो ये युति संबंध बनता है। अब यहां पर क्योंकि दृष्टि संबंध है तो इसका भी इंपैक्ट आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। यहां पर मंगल जो है
13 सितंबर 2025 की रात को 9:21 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से लेकर 27 अक्टूबर 2025 की दोपहर को 3:41 तक तुला राशि में रहेंगे, गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फायदा देगा या नुकसान देगा, स्ट्रगल देगा या सक्सेस देगा, इसी पर अब हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर से नौकरी या फिर आपके बिजनेस में उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, लेकिन आपका व्यवहार जो है ये इस समय में एग्रेसिव ज्यादा होगा, डोमिनेटिंग ज्यादा होगा, क्रोध कहें ये बढ़ेगा। अब इस गोचर से स्वजनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा, सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जीवन साथी से विवाद रहने लग सकता है। यह कहा जाए कि आप इस समय में हावी ज्यादा होने का प्रयास करें और वो भी सामने से झुकना ना चाहें, यह स्थिति सामने उत्पन्न होगी। अब यदि पहले से ही विवाद चल रहा है तो हालात इस समय में और गंभीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। बड़े भाइयों से विवाद अगर इस समय में उत्पन्न होता है तो इस कारण से दुख की प्राप्ति होगी। आइज इन्फेक्शन से परेशानियां होंगी। ये नेगेटिव टाइम पीरियड को पॉजिटिव बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप राशि अनुसार उपाय तो करेंगे ही करेंगे। इसी एपिसोड के अंत में आपको और उपाय बताऊंगा, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। तो राशि अनुसार मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से षष्ठ भाव में, 6th हाउस में मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। मंगल का ये गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति करवाता है। शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त होती है, शांति प्रदान होती है। लेकिन पति पत्नी का कोई झगड़ा अगर चल रहा है तो परेशानी जरूर बढ़ सकती है। यह कहा जाए कानूनी दाव पेच जो है अब वो यहां पर साथ में मिल सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्तिगत प्रभाव है, इसमें भी वृद्धि होगी। पर्सनल इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने जो गोल्स हैं उसको प्राप्त करने की ओर आप आगे बढ़ेंगे। सक्सेस यहां पर मिलने वाली है। जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, इस समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय काफी ज्यादा फेवरेबल है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है आपके लिए भी यह समय फेवरेबल है। सफलता यहां पर मिलने के काफी ज्यादा बेहतर चांसेस रहेंगे। राशि अनुसार उपाय के लिए बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है, 5th हाउस। इस दौरान नौकरी है, बिजनेस में है, इसमें मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव हो, ट्रांसफर हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए पक्ष में है, फेवरेबल है। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो यहां पे कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न होंगी जिनको लेकर के आप थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे। हेल्थ और फाइनेंस की बात कहें तो दोनों में परेशानी इस समय में उत्पन्न होने वाली है। संतान यहां पर बीमार है, उनकी चिंता ज्यादा सता रही है। मन पाप कर्मों की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। आपकी ख्याति में कुछ कमी आ रही है। शत्रुओं से, विरोधियों से इस समय में दुख और हानि मिल सकती है। उपाय के तौर पे माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करना यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात आती है कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये गोचर में शत्रुओं की वृद्धि और घर परिवार से विरोध देखने को मिलेगा। रुपए पैसों की बात करें तो सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इस समय में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्टे ऑर्डर आ सकता है या फिर जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसमें ही पेपर वर्क में कोई ना कोई झोलमेल जरूर देखने को मिलने वाला है। अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड अगर हम यहां पे एनालिसिस करें तो यहां पर आराम कम मिलेगा, इसका ध्यान ज्यादा देना है। हेल्थ की बात करते हैं, बुखार है, छाती में रोग है, रक्त संक्रमण है, ये समस्याएं उत्पन्न होने वाले हैं और व्यक्ति के मान सम्मान में विशेष तौर पे कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जनता से भी विरोध देखने को मिलेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, आपकी कोई टिप्पणी जो है ये इस समय में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।
अगर आप सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। हर चीज पे अपनी टिप्पणी देना, कंटेंट बनाना फायदे की बात नहीं है। काफी जगहों पर जो ऑडियंस है वो स्प्लिट हो सकती है। बहुत भारी जो कमी कहें, ये कहें सब्सक्राइबर्स जो हैं अनसब्सक्राइब करना शुरू करते हैं, वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। माता जी को कष्ट की प्राप्ति हो, मन में हिंसा हो और क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी उभर करके आएगी और मन में भय लगा रहेगा। उपाय के तौर पे छोटा सा एक काम कीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना और मिठाई अर्पित करना, ये करना आपको शुरू करना चाहिए है। अगर बजरंग बली का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो बजरंग बाण का पाठ हर मंगलवार को 11 बार कर लेना, इतना आपके लिए काफी होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। कारक भी हैं और आपकी राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह हैं। खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा फोकस्ड हैं। विरोधी हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पे आप हावी रहने वाले हैं। यह कहा जाए कि एक न्यू फाउंड एनर्जी है जो आपको अब पीछे धकेल नहीं सकती। यहां पर साहस है, आत्मविश्वास है, यह भी बढ़ेगा। प्रेशियस मेटल जिसे हम कहते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, इनसे लाभ प्राप्त होगा। आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है ये इस समय में बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के साथ यहां पर काफी ज्यादा बेहतर पटने वाली है। ये कहा जाए उनकी सहायता मिल सकती है। कहीं पे काम अटका हुआ है तो थोड़ी बात करके, थोड़ा साथ में बैठ करके अगर समय गुजारेंगे तो अपना काम आराम से निकलेगा। तर्क शक्ति यहां पर बढ़ेगी और चल अचल संपत्ति में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। अगर कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने के लिए इस समय व्यवस्था आराम से होने वाली है, आपको फिक्र नहीं करनी। यह समय आपके लिए फेवरेबल है, फेवरेबल बहुत ज्यादा है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना है तो हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ हर सुबह आपको करना चाहिए। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। यह ताकत और साहस में कमी उत्पन्न करता है। यह कहा जाए कि रोक रुकावट लेकर के आता है, व्यवधान लेकर के आता है। गलत संगति से या चोरी से, आंखजनी से नुकसान प्राप्त हो सकता है। गलत शब्द हैं, कठोर वचन हैं, इनका प्रयोग आप ज्यादा करते नजर आएंगे और ऐसे समय में लोगों से रूखा व्यवहार भी आपको प्राप्त होगा। सरकारी जुर्माने का डर इस समय में सताएगा। नौकरी करने वाले हैं तो इस समय में एक बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, बहसबाजी जो है यह आपके लिए परेशानी का कारण है और अपने बॉस के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में बहसबाजी में उलझेंगे तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में शरीर में पित्त की अधिकता से भी कष्ट रहेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो यहां पर एक बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, षड्यंत्र, साजिश आपके खिलाफ इस समय में ज्यादा होगी। जिन लोगों को करीब रखते हैं बहुत खुली आंखों से उनके ऊपर, हर उनकी एक्ट पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो जिस पर विश्वास करते हैं वही विश्वासघात कर बैठे। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों में इस समय में बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा करना, उनको मिठाई अर्पित करना, यह आपके लिए फायदेमंद है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सीधा सा एक काम करेंगे, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहां पर दिया करना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपकी राशि भाव में ही गोचरवश मंगल प्रवेश करने जाने, यानी कि फर्स्ट हाउस में। यह काम काज में व्यवधान तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से लाभ भी प्राप्त करवाएगा। यह कहा जाए कि एक एडमेंसी जो है, चीजों को लेकर के एक स्ट्रिक्ट तरीका है, प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति आपको बना देगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अप्रेजल है, प्रमोशन है, इसकी संभावनाएं यहां पर आपके लिए बन जाएंगी। इस समय में बुखार, घाव, रक्त विकार, बवासीर से कष्ट यह भी उत्पन्न हो सकता है। आग, जहर और हथियारों से परेशानी की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। जीवन साथी है और परिवार है, इनके लोगों के साथ मतभेद जो हैं ये अपने ही कारण उत्पन्न होते नजर आएंगे, अपने रवैये के कारण उत्पन्न होते नजर आएंगे।
जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस समय में सता सकती हैं, तो थोड़ा वहां पर ध्यान आपको ज्यादा देना है। ऐसे समय में दुर्जनों से कष्ट मिल सकता है। यात्रा अगर करते हैं, विशेष तौर पे खुद ड्राइव करते हैं और ड्राइव भी साधारण नहीं, स्पीड में चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लेट नाइट ड्राइव पे निकलते हैं तो उपद्रव का सामना करना पड़ सकता है। अगर अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो इस समय में यहां से लेकर के 27 अक्टूबर तक का समय बहुत सावधानी से आपको गुजारना है। उपाय के तौर पे दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा अगर धारण कर सकते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने जा रहा है, 12th हाउस में, व्यय भाव में। अब खर्च इस समय में ज्यादा होने लगेंगे, घर से बाहर भी ज्यादा रहना पड़ेगा कमाई के लिए। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस समय में उत्पन्न होंगी, विशेष करके ब्लड प्रेशर हाई रहना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहना, ऑटो इम्यून डिजीज का इस समय में सामना होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में सिर दर्द है, आइज इन्फेक्शन है, मानसिक तनाव है, माइग्रेन है, इसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़े भाइयों से विरोध ज्यादा देखने को मिलेगा और जीवन साथी को कष्ट यहां पर रहेगा, उससे कले कलेश भी आपका ज्यादा रहेगा। अगर संतान, पुत्र संतान है तो समस्याओं का सामना इन समय में उनके रवैये के कारण, उनके खर्चों के कारण आपको ज्यादा करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए, नेगेटिविटी को कम करने के लिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में अच्छी गुणवत्ता वाला लाल मूंगा अगर आप धारण कर सकते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश हो रहा है। यह समय जो है यह बहुत बहुत शुभ है। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। विशेष तौर पे जो लोग सीजनल व्यापार करते हैं, तो ये दीपावली है, ये नवरात्रि है, शानदार आपके लिए रहेगी। इच्छा शक्ति मजबूत होगी, चुनौतीपूर्ण कार्यों को आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार और अपने दोस्तों का साथ भी इस समय में मिलेगा। और अगर आप एथलीट हैं तो इस समय में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका है, अपने आप को प्रूव करने का मौका है। यहां पर इनकम के सोर्सेस की बात कहें, नेम ऑफ फेम की बात कहें, तो दोनों ही सातवें आसमान पर रहने वाले हैं। चिंता की बात यहां पर बिल्कुल नहीं है। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का भी इस समय में आपको साथ मिलेगा। संपत्ति के किराए की इस समय में जो इनकम आपको प्राप्त होती है, रेंटल इनकम जो प्राप्त होती है, ये भी यहां पर बढ़ने वाली है। ये कहा जाए प्रॉपर्टी बहुत समय से वेकेंट थी, तो अब यहां पर कोई ना कोई तरकीब लगा करके रेंट इनकम तो शुरू होगी। और रेंट अगर ना भी मिले तो दिमागी घोड़े इस तरीके से दौड़ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका उस प्रॉपर्टी से कमाई का जरूर निकलेगा। यहां पर भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। हर कार्य जिसको आप छूते हैं, सफलता बड़ी सरलता से आपको प्राप्त होगी। उपाय के तौर पे मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिनों पर बंदरों को या तो फिर मजदूर जो हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको केले खिलाने का काम आप शुरू कर दीजिए। इतना सा करके देखिए, बेहतर को बेहतरीन नहीं बल्कि जबरदस्त बनाने का यह मौका आपके पास है। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपकी राशि से दशम भाव में मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस का समय आपको प्राप्त होता है। चाहे आप नौकरी करें या बिजनेस करें, सफलता और उन्नति जरूर मिलने वाली है। यहां पर एक कंडीशन है, पारिवारिक जीवन जो है आपका, वहां पर उथल पुथल जरूर देखने को मिलने वाली है। खाने पीने में खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यह बढ़ने वाला है। शरीर में चोट है, तकलीफ है, यह उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय के कारण घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ेगा, कमाई के लिए ज्यादा बाहर रहना पड़ेगा, जो घर परिवार के रिश्तों में कुछ दूरी भी उत्पन्न करेगा। ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, घर में चोरी से आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपको भरपूर सफलता मिलेगी, वहीं पिताजी की भी उन्नति आपके माध्यम से संभव होगी। उपाय के तौर पे नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य भाव में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस गोचर के कारण
डिसरिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, अनादर जिसे कहते हैं, यह प्राप्त होता है। ऐसे समय में कूल्हे के दर्द से भी पीड़ित होना पड़ता है। शरीर में निर्बलता, कमजोरी रहने लगती है। भाग्य में कमी महसूस होती है। रुपए पैसे में संकट खड़ा होता है। रोजगार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऑपरेशन बिगड़ने की संभावना इस समय में ज्यादा है। तो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करवाने वाले, चाहे मान लीजिए छोटा सा ही काम क्यों ना हो, छोटा सा ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन है, कुछ ही मिनटों में आप बाहर हैं, रिकवरी बहुत फास्ट है, पर यह ऑपरेशन बिगड़ सकता है। तो इसके लिए सही समय का इंतजार करें या कुंडली विश्लेषण के माध्यम से यह पता करें कि आपके लिए ऑपरेशन कराने का सबसे बेहतरीन समय कब होगा। ऐसे समय में शत्रुओं से पराजित होना पड़ सकता है। धर्म के विरुद्ध आपका आचरण रह सकता है और छोटे भाई बहनों से विरोध होता है, दुख प्राप्त होता है। उपाय के तौर पर घर पर सुंदर कांड का अगर आप आयोजन कर सकें तो बेहतरीन रहेगा। फिर बात होती है मीन राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। काम काज में समस्याएं उत्पन्न करने वाला समय है। ऐसे समय में कहूंगा मेहनत जो कर रहे हैं व्यर्थ जाने वाली है। चोट है, घाव है, रोग है, इससे दुख प्राप्त होगा। अगर पाइल्स या नेत्र रोग से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है तो यह रीअकर हो सकती है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। मारपीट, दुर्घटना, इससे कष्ट संभव है। छोटे भाई बहनों से अनबन रहेगी। पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। यहां पर एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो ये जो गलत आदतें हैं इनसे आप घिर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एक होता है कि इंसान गैम्बल करता है, चलो कहीं बाहर गया है तो गैम्बल कर लिया, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, एक्सपीरियंस के लिए करता है, ओकेजनल है। और एक एडिक्टिव गैम्बलर है। तो यहां पर ये एडिक्शन जो है ये बन सकता है। ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ये आपको डराने में सफल होंगे, पर एक फायदा जरूर है, सिल्वर लाइनिंग आप इसको मान सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे हम कहते हैं उसके योग यहां पर बन रहे हैं। अकस्मात लाभ जिसे हम कहेंगे। मानसिक परेशानियों का अनुभव करते हुए भी कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में कुछ सफलता हासिल होगी। ऐसे समय में मनचाहा लाभ या उन्नति के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, खून पसीना एक करना होगा, तब जाकर के कुछ ऑर्डिनरी रिजल्ट हाथ लगेगा। उपाय के तौर पे जो हैंडीकैप होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको इमरती भेंट कीजिएगा, यह बहुत शुभ साबित होगा। यह हमने पूरा विश्लेषण किया है मेष से लेकर के मीन राशि का, पर एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम मंगल ग्रह की शांति के लिए विशेष उपाय की बात कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन ही मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि सौंफ है, गुड़ है, तांबे का बर्तन है, इसका दान करना आपके लिए शुभ साबित होता है। अगर यही दान मंगल की होरा में आप करें, जैसे कि मृगशीरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, तो ये और ज्यादा शुभ बन जाते हैं। इस समय में लगभग यहां पे कहा जाएगा कि 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक हर रोज हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जिनके लिए यह समय पॉजिटिव है, आपको और ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, और जिनके लिए नेगेटिव है, आप इस समय को बैलेंस आउट कर सकते हैं। या तो फिर ओम अं अंगारकाय नमः या फिर ओम अं अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली से संबंधित विशेष तौर पे आप ये पता करना चाहते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या कवच धारण करना चाहिए, तो उसके लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दीपावली आने वाली है, समझना चाहते हैं क्या ये दीपावली अच्छी जाएगी, इसमें अच्छी कमाई हो पाएगी, जो आप रिस्क ले रहे हैं ये रिस्क आपके लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में मंगल यंत्र पिरामिड
या फिर नवग्रह पिरामिड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। और ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड्स हैं जो आप सभी के लिए लाने वाले हैं। समय से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या है। ज्योतिष का काम ही ये है, समय से पहले आपको आगाह करना, आपको सावधान करना, आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना। और यहां पर यही काम हर रोज किया जाता है, चाहे वो मासिक राशिफल हो, चाहे दैनिक राशिफल हो, गोचर फल हो, तो इन सभी से संबंधित जानकारियां लगातार मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। अगर आपने चंद्र ग्रहण का एपिसोड ना देखा हो तो आपको यह भी बता दूं कि वहां पर यह भविष्यवाणी की गई थी। यूएस में, भारत के नॉर्थ साइड में काफी जगहों पर बड़ी बड़ी परेशानियां, यह कहा जाए पब्लिक अनरेस्ट देखने को मिलने वाला है, वॉल्केनिक एरप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज यहां पे करने का प्रयास किया जाने वाला है। और ये सभी भविष्यवाणियां कुछ ही समय में होती हुई नजर आ चुकी हैं। चाहे यूएस के अंदर असैसिनेशन हो, नेपाल के अंदर गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करना हो, ये सभी चीजें आपके सामने होती हुई नजर आ रही हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भविष्यवाणी की जाती है उसको बड़े ही ध्यान से आप सुनते हैं, ताकि आने वाले समय में आप सही निर्णय ले सकें। और हमेशा की तरह मेरा आप सभी के लिए यही प्रार्थना रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।